बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्विटर ऑनलाइन। तो पिछली वीडियो हमने 50 MCQs की जनरल नॉलेज की थी, जो कि नहायत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो है MCQs हमने कवर किए थे। BPS 5 से लेकर 15 तक जो है IBS सक्खर जो टेस्ट ले रहा है उसके हवाले से। और ये जो जॉब्स हैं वो आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिंध के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये आई थी, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, रेवेन्यू हो गया या फिशरीज़ वगैरह, जो भी ओवरऑल 95,000 प्लस जो है वो जॉब्स आ चुकी हैं। तो इसमें हम जो है सबसे पहले जो आज स्टार्ट करेंगे अपने वन लाइनर नंबर 51 से। तो दश्ते लूत इस डेज़र्ट एंड इट इज़ इन ईरान। तो दश्ते लूत जो ये पहले भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो टेस्ट कंडक्ट की हैं मुख्तलिफ, उनमें भी ये सवालात आ चुके हैं कि दश्ते लूत बेसिकली है क्या। तो दश्ते लूत एक डेज़र्ट है और ये ईरान में है। 52 डेथ वैली डेज़र्ट इज़ सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया USA। तो डेथ वैली डेज़र्ट जो है ये कैलिफोर्निया USA में वाक़ है। नॉर्डिक कंट्रीज़ यूज़ क्रोन एज ए लोकल करेंसी। तो ये एक बेल्ट ऑफ कंट्रीज़ है, यानी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ एक जो है मिलकर नॉर्डिक कंट्रीज़ बनती हैं, वो यूज़ करती हैं यानी इस्तेमाल करती हैं क्रोन लोकल करेंसी के तौर पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, द नेम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय USA प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो जो नाम यूनाइटेड नेशन यानी UNO रखा गया था वो किन्होंने जो है तजवीज़ किया था, वो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, जो USA के जो प्रेसिडेंट थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, UNO ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो जो यूनाइटेड नेशंस है वो ऑफिशियली जो है 24 अक्टूबर 1945 में वजूद में आई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो है ये सवालात आ रहे हैं आजकल, जो ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट हो रही हैं, IBS सक्खर ले रहा है यानी सीबा ले रहा है जो, उसके हवाले से। तो रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, OIC की जो सेकंड कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में वो कब हुई थी, वो 1974 को हुई थी। वो हमारी 18 जनवरी को जो टेस्ट हुई थी उसमें आया था। क्वेश्चन नंबर 56, देयर आर 193 करंट मेंबर्स ऑफ UNO। तो यूनाइटेड नेशंस के जो करंट मेंबर्स हैं वो 193 हैं। उसके बाद द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ UNO वाज ट्रिगवली। और एशियन भी समटाइम्स आता है, तो एशियन जो जनरल सेक्रेटरी था वो यूथांट था। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन 11 अप्रैल 1945। तो जो IMF जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहते हैं वो 11 अप्रैल 1945 को वजूद में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, द ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी इज़ AFP। तो सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी जो है वो AFP फ्रांस की है। द हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज़ लोकेटेड इन वाशिंगटन। तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, मोटरोला मोबाइल बिजनेस इज़ नाउ ओन्ड बाय लिनोवो। तो मोटरोला जो कि एक पुरानी कंपनी है जिन्होंने पहले मोबाइल फ़ोन ईजाद किया था, वो जो अभी मिल्कियत में आती है वो लिनोवो कंपनी की आती है, यानी लिनोवो ने वो परचेज़ की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, द लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड इज़ लॉरेव म्यूज़ियम इन फ्रांस। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो म्यूज़ियम है वो लॉरेव म्यूज़ियम है जो कि फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी कंट्रीज़ हैव सक्सेसफुली डिटोनेटेड द न्यूक्लियर वेपन्स। तो अभी जो है सक्सेसफुली ऑब्ज़र्व किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन्स जिन कंट्रीज़ के पास है उनकी तादाद जो है वो 8 है। क्वेश्चन नंबर 64, JAXA इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ साउथ कोरिया। तो JAXA या JAXA जो है न्यू स्पेस एजेंसी है वो साउथ कोरिया की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, दी सिनाई पेनिनसुला इज़ इन इजिप्ट। तो सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 66, वेनेजुएला हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं वो वेनेजुएला में है। क्वेश्चन नंबर 67, द स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट इन द वर्ल्ड इज़ वेटिकन सिटी। तो स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट यानी जो खुद मुख्तार रियासत है वो हमारी वेटिकन सिटी है, सबसे छोटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, द प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग बेसबॉल इज़ कॉल्ड डायमंड। तो जो ग्राउंड यानी डायमंड उस ग्राउंड को कहा जाता है जहाँ पर बेसबॉल खेली जाती है, यानी बेसबॉल का कुछ शेप जो है वो डायमंड की कटिंग के हवाले से मतलब ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी डेजर्ट मौजूद नहीं है, तो उसको हम यूरोप कहते हैं। यूरोप में कोई भी डेजर्ट यानी रेगिस्तान मौजूद नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। तो पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, वो
2001 में दिया गया था। द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल एट द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर डे और नाइट यानी दिन और रात जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, द टर्की कनेक्ट्स द एशिया विद यूरोप। तो टर्की, जिसको हम तुर्की भी कहते हैं, वो कनेक्ट यानी हमें जोड़ता है, किसको जोड़ता है, एशिया और यूरोप को एक दूसरे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, द लार्जेस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ एंटार्क्टिका। तो सबसे बड़ा और सर्द तरीन जो रेगिस्तान है वो दुनिया का एंटार्क्टिका है। उसके बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ 21,196 किलोमीटर लॉन्ग। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो 21,196 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, द वर्ल्ड फेमस गोल्डन गेट ब्रिज इज़ इन सैन फ्रांसिस्को। तो दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज जो है वो सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है। तो ये जो सवालात आजकल हम देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ये जो ट्रेंड है वो कई सालों से चला आ रहा है और इस किस्म के सवालात मुख्तलिफ़ टेस्ट में अक्सर दिए जाते हैं। तो आपको फोकस ज़्यादा कोशिश करनी है कि इन पर देना है और ये आपको याद रखने चाहिए, उनसे एसोसिएट करके दूसरे भी सवाल याद करने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए दिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।